अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास बुक 4 है, थिंक मैन। तो इसके हमने 3 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपने क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा चलिए ये आ गया, इसका स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। तो स्टेटमेंट के बाद इसकी अब हमें डायग्राम ड्रा करनी पड़ेगी, उसके बाद इसको हम प्रॉपर सॉल्व करेंगे। अब कहता है ए पॉइंट Q is 24 किलोमीटर from the P and on the bearing of the 072। वो कह रहा है एक पॉइंट है Q है 24 किलोमीटर फ्रॉम P, यानी कि जो P है ना, P के नॉर्थ से हमने 0.72 एंगल लेना है। उसके बाद एक पॉइंट Q आएगा, वो 24, इनका दोनों का जो डिस्टेंस है पॉइंट P का और Q का, वो कितना है 24 किलोमीटर। चलिए सबसे पहले इसको ड्रा कर लेते हैं जो अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट है। सबसे पहले हमारे पास क्या है, फ्रॉम P है, तो हम क्या करेंगे, जो फ्रॉम P का मतलब है कि हमने P पे बेरिंग को ड्रा करना है। तो हम पॉइंट P ले लेते हैं, हम लेट करते हैं, हमारे पास से नॉर्थ बना लेते हैं पहले, ये बाद में हमें काम देगा। कि हम कहते हैं कि हमारे पास ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट हमारे पास P है, फ्रॉम P एंड ऑन द बेरिंग 072। अब हम ये अंदाजन मैं एंगल बनाऊंगा, लेकिन आपने इसके अंदर ना प्रॉपर आपने डी को यूज़ करना है, ठीक है, जिसको हम प्रोटेक्टर भी कहते हैं, उसके हिसाब से आप एंगल ड्रा करना, तो आपको एग्जैक्ट 072 मिलेगा। अब ये देखें, इधर पूरा 90 एंगल होता है। अगर हम देखें तो ये राउंड बोर्ड इधर जाके इधर स्ट्रेट में लाइन लगाऊंगा, वो मेरे पास 072 होगा, क्योंकि उसने बताया हुआ है कि आपने फ्रॉम P से ऑन बेरिंग 0.72 लेना है, और उस पॉइंट के बाद आपका पॉइंट Q आएगा, और उसका डिस्टेंस जो है 24 किलोमीटर है। तो चलो मैं ये लाइन ड्रा कर लेता हूँ। इसमें क्या है कि ये अराउंड बाउंड मेरे पास इधर से ये पॉइंट एक आ जाएगा कोई भी, मैं कहता हूँ चलो मेरे पास ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टेंस पे रहता है, ये पॉइंट आ गया। अब ये जो पॉइंट है इस पे भी हम नॉर्थ ड्रा कर लेते हैं, मैं बाद में ये काम देगा। अब ये जो पॉइंट मेरे पास है ना, ये पॉइंट क्या है, पॉइंट Q है, और इधर से उसने हमें बताया हुआ है उसका डिस्टेंस कितना है, 24 किलोमीटर। इसको हम ले लिए। नेक्स्ट क्या है, फ्रॉम द P, फ्रॉम द Q। अब फ्रॉम Q का मतलब है कि हमने जो ये Q है ना, Q के नॉर्थ से हमने दूसरा स्टार्ट करना है पॉइंट, वो जिधर भी देगा। फ्रॉम द Q वसीम वॉक्स एट द बेरिंग ऑफ द 320। अब Q के बेरिंग से वो कहता है कि आपने 320 इसको रोटेट करना है। अब देखें जी, हमारे पास ये क्रॉस है, क्रॉस में हमें पता है ये कंप्लीट सर्कल कितना होता है, ये जो होता है 360, लेकिन हमें उसने क्या किया है 320। तो मैं इसको अंदाज़न ये एंगल ले लेता हूँ, मैं कहता हूँ हमारे पास ये क्या होगा, ये राउंड बाउंड इतना होगा, यानी कि इधर तक। अगर ये नॉर्थ से स्टार्ट होता है तो थोड़ा सा ही एंगल नहीं लिखेंगे, क्योंकि कंप्लीट सर्कल 360 होता है, तो अंदाज़न 320 लूँगा, लेकिन आपने उससे डी से प्रॉपर एंगल जो भी आएगा वो ले लेना है, ठीक है। तो अब मैं कहता हूँ कि इधर से वो मतलब वसीम वाक मैं कहता हूँ ये 9 से चलता है, ऐसे ऐसे मूव करके वो इस पॉइंट तक जाएगा, अंदाज़न मैं चलो ये पॉइंट लेता हूँ, यानी कि ये 90, ये कितना हो जाएगा 90, फिर ऐड करेंगे 180, ये वाला 270, और ये थोड़ा सा एंगल आ जाएगा, इधर से हमने एक पॉइंट लेना है। अच्छा, 322 पॉइंट आर लोकेटेड डायरेक्टली नॉर्थ ऑफ द P। अब उसने ये हमें एक हिंट दे दिया है कि जो पॉइंट वो कह रहा है आपके पास आर बनेगा ना, वो नॉर्थ ऑफ क्या होगा, P होगा, यानी कि इधर जो भी पॉइंट बनेगा वो ये P का जो नॉर्थ है हमारे पास, यानी कि ये वाला जो P का पॉइंट नॉर्थ है, तो बिल्कुल इसके ऊपर हमने स्ट्रेट लेना है, ठीक है। चलो इसी लाइन को मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ। ये लाइन चलिए ये होगी। अब मैं इधर से एक स्ट्रेट लाइन ले लेता हूँ, इधर से कितना आएगा, हाँ ये अब देखिए, अब ये दोनों को नॉर्थ मान गया, थोड़ी सी स्पेस कम थी। चले इसको सॉल्व करते हैं। यानी इधर हमारे पास क्या बनेगा, इधर भी हमारे पास एक ये नॉर्थ बन जाएगा, इसको भी ड्रा कर लेते हैं लाइन में ना नॉर्थ पे। अब ये हमारे पास पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अब हमने सिंपल करना क्या है, ये तो डायग्राम जो कंडीशन थी उसने हमें बता दी, वो हमने साइड ड्रा कर ली। इधर जो एंगल है वो हमारे पास कितना है, ये टोटल 320 है। इधर हमारे पास एंगल कितना था, उसने 0
72 हमें बताया हुआ है। तो इधर से मेन बात स्टार्ट होती है। अब वो कह रहा है जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द डिस्टेंस बिटवीन द पी एंड आर, हमने ये पॉइंट पी है और उसके बाद ये जो पॉइंट हमने ये नेक्स्ट आर लिया हुआ है ये वाला, इधर इस पॉइंट, इसका वो कह रहा है कि आप डिस्टेंस फाइंड करके हमें बताएं इनका डिस्टेंस कितना आता है पॉइंट पी एंड आर का। लेकिन अब देखा जाए तो इस ट्रायंगल के अंदर ना हमारे पास एक एंगल ये गिवन है और एक साइड गिवन है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल भी नहीं है, मतलब इस पे 90 का कोई एंगल नहीं है। तो इसके लिए हम लॉ ऑफ साइन लगाएंगे, लेकिन लॉ ऑफ साइन के लिए भी हमें क्या चाहिए कि कम से कम दो एंगल एक लेंथ हो या दो लेंथ और एक एंगल हो। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि जिसके लिए हम कोई एंगल फाइंड कर सकते हैं, ये तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये वाला एंगल हमें सबसे पहले फाइंड करना पड़ेगा। अगर ये एंगल हमें मिल जाता है तो फिर हमारे लिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना थोड़ा सा ईजी हो जाएगा, फिर बड़े आराम से हम जो पी एंड आर वो फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसमें देखते हैं कि हमारे पास कोई जी एंगल बन रहा है। अच्छा थोड़ा सा फोकस करें तो ये देखें ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये कंप्लीट एक जी एंगल बन रहा है। तो दूसरे पॉइंट पे देखें तो हमारे पास ये 0.72 है, लेकिन इसको अगर कंप्लीट इतना करते हैं तो हमारे पास ये कंप्लीट कितना इधर एंगल होगा, 90 होगा। तो 90 में से हम सिंपल क्या करते हैं, 0.72 को माइनस कर देंगे। तो इसको हम करते हैं सॉल्व। सबसे पहले जो हमारे पास है वो 90 है, 90 में से हमने 72 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 90 माइनस 72, ये आ जाएगा 18 एंगल आया। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये 18 है। तो ये हमारे पास क्या बना रहा है, ये सिंपल हमारे पास ये जी एंगल बन रहा है। अगर इधर हमारे पास 18 है, ये वाला 18 है, तो हमारे पास इधर भी क्या होगा, 18 होगा। लेकिन हमें इस एंगल का नहीं पता, अब इस एंगल को भी हम फाइंड करेंगे। तो मतलब अगर ये दोनों एंगल आ जाते हैं तो इन दोनों एंगल को हम सिंपल क्या करेंगे, ऐड अप करके वो अपने क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए इधर कंप्लीट सर्कल होता है 360, ठीक है। तो ये इधर से लेके इधर तक जो हमारे पास एंगल आया है ये उसने हमें बताया हुआ है कि ये आप हमारे पास 320 है, ठीक है। तो ये वाला एंगल हम फाइंड करते हैं, ये वाला कितना है, क्योंकि ये भी हमें काम दे सकता है, इसको भी हम फाइंड कर लेते हैं। तो 320 माइनस 60 करते हैं तो हमारे पास कितना आएगा, 320 माइनस 360, तो ये हमारे पास आ जाएगा 40 एंगल, ठीक है। यानी कि ये वाला जो एंगल है ये हमारे पास कितना है, ये 40 है। अब थोड़ा सा फोकस करें, इसको ध्यान से देखें तो ये हमारे पास कंप्लीट एंगल कितना है, ये 90 एंगल है, ठीक है। अब ऊपर वाला उसने 40 दिया, अब अगर 90 में से हम 40 को माइनस करेंगे तो हमारे पास ये वाला एंगल बड़े आराम से आ सकता है। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, 90 माइनस 40, तो हमारे पास कितना एंगल आ जाएगा, ये 50 एंगल आ जाएगा। यानी ये 18 है और ये क्या है, ये 50 है। तो इन दोनों को अगर एंगल को हम ऐडअप करते हैं, इन दोनों एंगल्स को, तो हमारे पास कितने एंगल आते हैं, 50 प्लस 18 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 68। चलिए अब हमारे पास ईजी हो जाएगा अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, क्योंकि अब हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास दो एंगल्स आ गए हैं, ठीक है, और एक हमारे पास साइड गिवन है। इसकी मदद से हम लॉ ऑफ साइन लगा के आगे हम अपना जो रिक्वायर्ड आंसर है, जो डिस्टेंस पी एंड आर है, वो हम फाइंड कर सकते हैं। तो लॉ ऑफ साइन इसका लगाते हैं। लॉ ऑफ साइन हमारे पास क्या है, लॉ ऑफ साइन हमारे पास है ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी। अब ए साइड देखें, हम लेट करते हैं कि हमारे पास ये 68 एंगल है, तो हम इधर सबसे पहले साइन पे इधर लिखेंगे, लेकिन साइड हमारे पास क्या है, साइड हमारे पास ये वाली इसके बिल्कुल अपोजिट साइड पे, यानी कि हम ये वाली साइड अगर ये एंगल ले रहे हैं ना, इसके सामने वाली साइड ये हमारे पास है, इस साइड को हमने क्या नाम दिया, पी एंड आर का, हम पी आर ही नाम देते हैं। यानी कि हमारे पास क्या आएगा, ये आएगा पी आर डिवाइड बाय साइन 68। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन ये आ गया। दूसरे नंबर पे हम कौन सा लेंगे, दूसरे पॉइंट पे हमने ये 24 लेना है, ठीक है। तो सर ये 24 ही ले सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एंगल ये वाला नहीं है।
लेकिन हमें ना 24 ही लेना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास और इसके अलावा तो कुछ साइड गिवन नहीं है। लेकिन 24 के सामने ये वाला एंगल हमें ये भी रिक्वायर्ड है, ये चाहिए। तो सिंपल सी बात है, ट्रायंगल का सम कितना होता है वो हमें पता है 180 होता है। तो 180 को फाइंड करेंगे हम क्या करेंगे, थोड़ी सी वर्किंग कर लेते हैं। 180 माइनस 72 माइनस क्या होगा 68। तो इधर जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या होगा, वो ये वाला थर्ड वाला हमारे पास एंगल होगा। तो इसकी हम कैलकुलेशन कर लेते हैं। 180 माइनस 72 माइनस 68। तो मेरे पास ये जो एंगल आ रहा है ये 40 आ रहा है, यानी इधर जो एंगल आएगा वो हमारे पास कितना होगा, वो होगा 40। तो सिंपल हम इधर वैल्यूज़ पुट करते हैं लास्ट साइन के अंदर, पी आर साइन। अब ये हमारे पास कितना है, अब देखें इधर ये B24 है, ये सामने एंगल कितना है 40 है। तो हम सिंपल इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं और इसको आगे ना रीअरेंज करके कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, बी मेरे पास कितना आया, ये आ गया 24 और साइन भी कितना है साइन 40। अब इसको हम थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं फार्मूले को। इसमें रीअरेंज हमें क्या करना है, नेक्स्ट साइड पे दूसरा पार्ट करेंगे। अब इसमें जो अननोन चीज़ है वो हमारे पास क्या है, पी आर है। सिंपल साइन 68 इधर क्या हो रहा है, इस साइड पे डिवाइड हो रहा है, उधर जाके सिंपल मल्टीप्लाई हो जाएगा। जिसको मैं सॉल्व करता हूँ, पी आर इज इक्वल टू क्या होगा 24, ये साइन 40 मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा साइन 68। तो इसको डायरेक्ट कैलकुलेटर पे सॉल्व कर लें तो ये हमारे पास आ जाएगा 24। इसको कर लेते हैं 24 डिवाइड बाय साइन 40। मल्टीप्लाई साइन 68, ये मेरे पास आ रहा है 34.6, 34.61। ये हमारे पास एक साइड आ रही है जो पी आ रहा है वो 34.61 किलोमीटर। ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है किसका, ए पार्ट। अब नेक्स्ट जो बी पार्ट है वो हम सॉल्व करके देख लेते हैं बी पार्ट के अंदर से क्या पूछा हुआ है। तो दोबारा एक क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन में क्या था, जो नेक्स्ट पार्ट उसमें कह रहा था डिस्टेंस बिटवीन द क्यू एंड आर। अब ये साइड हमने फाइंड कर ली है, ये हमारे पास कितनी आई है, ये वाली साइड आई है, ये हमारे पास आई है 34.61। अब वो कह रहा है कि आप लोग Q और R फाइंड करेंगे, यानी कि हमने अब के नेक्स्ट साइड क्या फाइंड करनी है, ये Q पॉइंट है और ये हमारे पास क्या पॉइंट था, ये R पॉइंट था। यानी इधर से लेकर इधर तक हमें डिस्टेंस फाइंड करना है। अब इसके लिए सिंपल फिर आप साइन लगाएंगे, लेकिन आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने अब ये एंगल 072 लेना है, इसके अपोजिट साइड पे ये वाली साइड लेनी है। ठीक है, एक हम ये ले सकते हैं, दूसरी हमारी चॉइस होगी हम ये भी ले सकते हैं और ये वाली भी ले सकते हैं। तो वो दोनों में ले लें, कोई इशू नहीं है। तो इसमें हम लॉ ऑफ साइन लिख लेते हैं। अगेन वही लॉ ऑफ साइन लिखेंगे, ए ओवर साइन ए इज इक्वल टू बी ओवर साइन बी। अब ए साइड हमने कौन सी लेनी है, जो हमने फाइंड करनी है। हम क्या फाइंड कर रहे हैं, अब हमने करना है ये क्यू से आर तक फाइंड करना है। लेकिन देखें ये क्यू से आर है तो इसके लिए 072 एंगल है। तो हम इसको एज इट ही लिखते हैं, यानी ए की जो साइड है उधर हमारे पास क्या है, क्यू से आर हमने फाइंड करना है और साइन उसके जो अपोजिट साइड पे है वो हमारे पास है 72। दूसरी साइड पे जो बी साइड है वो क्या है, अब बी साइड हमारी चॉइस है, हम अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, इसके लिए कोई हमारे मतलब फिक्स नहीं है। ये साइड भी ले सकते हैं, ये साइड भी ले सकते हैं। चलें पहले हमने ये साइड ली थी, अब हम ये वाली साइड लेके देख लेते हैं। 34.61, 34.61 डिवाइड बाय क्या है, इसके सामने जो एंगल था हमारे पास वो साइन 68 था। अब इसको भी रीअरेंज कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। इसमें हमने रीअरेंज क्या करना है, हमारे लिए ये क्यू आर नॉन वैल्यूज, इसको सेपरेट करते हैं। ये साइन 72 इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जाके सिंपल क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको हम लिख लेते हैं, यानी क्यू आर हमारे पास एज इट रहेगा 34.61 डिवाइड बाय साइन 68 मल्टीप्लाई साइन 72। चलिए हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास से ये क्या रिक्वायर्ड आंसर आएगा
सबसे पहले 34.61 है, इसको हम डिवाइड करेंगे साइन 68 पे। तो इसके बाद हम जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे साइन 72। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड एंगल आ रहा है क्यू, सॉरी ये लेंथ आ रही है क्यू आर, ये मेरे पास आ रही है 35.5 किलोमीटर। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, इसको आप देख लें। चलें जी, आज तो क्वेश्चन हमारा ख़त्म हो गया, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।